एक वक्त था जब एंटरटेनमेंट के लिए ना यूट्यूब था, ना नेटफ्लिक्स और ना ही हर वक्त मोबाइल स्क्रीन हाथ में होती थी। हफ्ते में सिर्फ एक दिन एक एपिसोड आता था और पूरा घर उस एक एपिसोड का बेसब्री से इंतजार करता था। जिस वक्त ड्रामा शुरू होता तो जैसे शहरों की रफ्तार थम जाती, सड़कें वीरान, बाजार खामोश और घरों में हर किसी की नजरें टीवी स्क्रीन पर होती हैं। न एपिसोड को स्किप करने का ऑप्शन था, न अगला एपिसोड फौरन देखने की फैसिलिटी। बस एक हफ्ता गुजारना होता था और वो इंतजार भी कितना खूबसूरत था। ड्रामा का टाइटल सॉन्ग बजता तो दिल में एक अजीब सी खुशी उतरती और एपिसोड खत्म होता तो अगले हफ्ते तक उसी कहानी, उन्हीं किरदारों और उन्हीं डायलॉग के बारे में सोचा जाता था। आज हमारे पास इंटरटेनमेंट की कमी नहीं, लेकिन शायद वो इंतजार, वो एक्साइटमेंट, वो फैमिली के साथ बैठकर ड्रामा देखना कहीं पीछे रह गया है। तो आज चलिए कुछ देर के लिए वक्त को पीछे ले चलते हैं, वापस उस दौर में जहां ड्रामा सिर्फ देखे नहीं जाते थे, महसूस किए जाते थे। और अगर आप भी उन्हीं 90s के यादों को दिल में संभाले बैठे हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले फेम ऑर्बिट को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं सुनाते, आपको आपका गुजरा हुआ वक्त दोबारा याद दिलाते हैं। उस वक्त टीवी घर का सिर्फ एक कोना नहीं, पूरे घर की महफिल हुआ करता था। ड्रामा का वक्त होता तो बच्चे अपने खेल छोड़कर टीवी के सामने आ जाते और बड़े अपने काम जल्दी जल्दी निपटा कर स्क्रीन के सामने बैठ जाते। किसी के घर में टीवी थोड़ा लेट आता तो पूरे मोहल्ले में पता होता था कि आज किसके घर ड्रामा लगेगा। और सबसे खूबसूरत बात, एपिसोड खत्म होने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती थी। घर में उसी ड्रामा के सीन्स डिस्कस होते, अगले एपिसोड के गैसेस लगते और फिर पूरा हफ्ता उस एक दिन का इंतजार होता। ना स्पॉइलर का डर था, ना सोशल मीडिया पर एंडिंग पहले पता चलती थी। कहानी का हर मोड़ वाकई सरप्राइज होता था। कभी कभी लगता है कि हम बड़े हो गए, टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई, लेकिन दिल का एक छोटा सा हिस्सा आज भी उसी पुराने टीवी के सामने बैठा है, अगले एपिसोड का इंतजार कर रहा है। शायद इसीलिए 90s के ड्रामा सिर्फ ड्रामा नहीं थे, वो हमारे बचपन की खूबसूरत यादें थीं। तो चलिए देखते हैं 90 इरा के उन लेजेंडरी पाकिस्तानी ड्रामास का सफर, जिन्हें आज भी बुलाना मुमकिन नहीं है। तो पहले नंबर पे है ड्रामा सीरियल दिन। दिन उन ड्रामाज में से था जो अपने दौर की सिंपल और मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग की वजह से याद रह गया। उस वक्त ड्रामाज में हर चीज को बहुत नेचुरल अंदाज में दिखाया जाता था, इसलिए कैरेक्टर्स ऑडियंस को अपने जैसे लगते थे। लोग एक एपिसोड देखने के बाद पूरा हफ्ता अगले एपिसोड का इंतजार करते थे। ना कोई स्पॉइलर होता था, ना सोशल मीडिया पर कहानी पहले से पता चलती थी। बस एक कहानी होती थी, कुछ किरदार होते थे और उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे इमोशंस। आज दिन का नाम सुनना भी उसी पुराने टेलीविजन के दौर की एक खूबसूरत याद जगा देता है। दिन एक बड़ी बजट का ड्रामा था और इसमें बहुत बड़े बड़े अदाकार शामिल रहे हैं। अगला ड्रामा है पतझड़। पतझड़ भी 90s के उस गोल्डन टेलीविजन ईरा की याद है, जहां कहानी को वक्त दिया जाता था, हर कैरेक्टर्स की अपनी पर्सनैलिटी होती थी और ऑडियंस धीरे धीरे उनके साथ अटैच होती चली जाती थी। उस जमाने में एक एपिसोड खत्म होने के बाद अगले एपिसोड का इंतजार ही सबसे बड़ी एक्साइटमेंट हुआ करता था। लोग घर में बैठकर उस एपिसोड के सीन डिस्कस करते और अंदाजे लगाते कि अब क्या होगा। आज जब हम उस दौर को याद करते हैं तो सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि अपना बचपन भी याद आता है। कुछ कहानियां वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बस यादें बन जाती हैं। अगला ड्रामा सीरियल है गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस ने पाकिस्तानी टेलीविजन पर कॉमेडी और फैमिली एंटरटेनमेंट को एक अलग पहचान दी। इसके फनी सिचुएशन और मेमोरेबल कैरेक्टर ने व्यूअर्स को घर बैठे हंसने का मौका दिया। सबसे खूबसूरत बात ये थी कि इसे सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि घर के बड़े भी उतने ही दिलचस्पी से देखते थे। उस वक्त एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं थे, एक टीवी ही पूरे घर की महफिल हुआ करता था। गेस्ट हाउस जैसे शोज ने
फैमिली के साथ बैठकर हंसने वाली वो आदत पैदा की जो आज बहुत कम नजर आती है। शायद इसीलिए इसी नेम के साथ ही 90s की वो मासूम हंसी याद आ जाती है। अगला ड्रामा है शहबाज। शहबाज अपनी ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की वजह से अपने दौर का यादगार ड्रामा बना। उस वक्त टेलीविजन पर कहानी को सिर्फ जल्दी खत्म करने के लिए नहीं बल्कि ऑडियंस को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए बनाया जाता था। कैरेक्टर्स के इमोशन को समझने के लिए व्यूअर्स को वक्त मिलता था और इसी वजह से उनसे एक कनेक्शन बन जाता था। हर एपिसोड के बाद कहानी पर घर में बातें होती और अगले एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती। ये वो दौर था जब टेलीविजन का एक किरदार भी लोगों की डेली कन्वर्सेशंस का हिस्सा बन जाता था। आज शहबाज को याद करना असल में उस पुराने टेलीविजन की सिंप्लिसिटी को याद करना है। नंबर 5 पे है ड्रामा निजात, जहां नुमान इजाज और अतीका उर्दू जैसे बड़े अदाकार शामिल हैं। निजात उन ड्रामास में से था जिन्होंने एंटरटेनमेंट के साथ सोसाइटी के इम्पोर्टेंट इश्यूज पर भी बात की। इसकी कहानी ने व्यूअर्स को सिर्फ स्क्रीन के सामने बिठाया नहीं बल्कि उन्हें कुछ सोचने पर भी मजबूर किया। 90s के पाकिस्तानी ड्रामास की यही खास बात थी कि वो अपनी कहानी के जरिए सोशल अवेयरनेस भी क्रिएट करते थे। किरदारों के इमोशंस और उनके मसाइल्स ऑडियंस को अपने आसपास की जिंदगी से कनेक्टेड महसूस होते थे। इसीलिए निजात सिर्फ एक ड्रामा नहीं रहा बल्कि अपने एक वक्त की एक मीनिंगफुल टेलीविजन स्टोरी बन गया। और मीनिंगफुल कहानियां अक्सर एपिसोड खत्म होने के बाद भी दिल में चलती रहती हैं। नंबर 6 पे है ड्रामा ख्वाहिश। ख्वाहिश का नाम ही अपने अंदर तमन्नाओं और जज्बात की एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। इस ड्रामा में रिश्तों और इंसानी इमोशंस को उस सादगी से पेश किया गया जो 90s के ड्रामा की पहचान हुआ करती थी। उस वक्त कहानी में अननेसेसरी ग्लैमरस के बजाय कैरेक्टर और उनकी फीलिंग्स पर फोकस किया जाता था। इसी वजह से व्यूवर्स को किरदारों की खुशी अपनी खुशी और उनका दुख अपना दुख महसूस होता था। हर एपिसोड के बाद अगले एपिसोड का इंतजार और भी गहरा हो जाता था। ख्वाहिश जैसे ड्रामास हमें याद दिलाते हैं कि अच्छी कहानी को पुराना होने के लिए वक्त नहीं, याद बनने के लिए दिल चाहिए। नंबर 7 पे है ड्रामा अंगारवादी। जैसा कि मैं एक टीनेजर हूँ लेकिन मेरे पापा ने बताया कि ये अपने वक्त का टॉप क्लास ड्रामा था। अंगारवादी ने स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग और सीरीज थीम के जरिए ऑडियंस की तवज्जो हासिल की। इस ड्रामे की कैरेक्टर और कहानी में वो डेप्थ थी जो व्यूवर्स को सिर्फ देखने के बजाय सोचने पर मजबूर करती थी। 90s के ड्रामा में सोशल रियलिटीज को स्क्रीन पर दिखाने का एक खास अंदाज हुआ करता था। कहानी के हर मोड़ के साथ ऑडियंस इमोशनली और ज्यादा इन्वॉल्व होती चली जाती थी। इसी वजह से ऐसे ड्रामा सिर्फ उस वक्त नहीं देखे जाते थे बल्कि सालों बाद भी याद रहते थे। अंगारवादी भी उन्हीं कहानियों में से है जिन्होंने पाकिस्तानी टेलीविजन के गोल्डन एरा को यादगार बनाया। 90s के ऑल ड्रामास की लिस्ट और उनके बारे में इंफॉर्मेशन तो मुझे मेरे बाबा ने दी है, लेकिन उनका जज्बा देखते हुए मुझे खुद भी एनालाइज होता है कि वाह 90 का दौर क्या दौर था। हवाएं भी 90s के उन ड्रामास की याद दिलाता है जहां इमोशंस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे। कैरेक्टर की जिंदगी, उनके फैसले और उनके रिश्ते ऑडियंस को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते थे। उस वक्त एक एपिसोड खत्म होता तो कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए पूरा हफ्ता गुजारना पड़ता था और शायद इसी इंतजार की वजह से हर एपिसोड की वैल्यू आज भी कहीं ज्यादा महसूस होती है। आज के फास्ट एंटरटेनमेंट के दौर में वो पेशेंस और एक्साइटमेंट बहुत रेयर लगती है। हवाएं का नाम सुनते ही वो पुरानी स्क्रीन, वो फैमिली और वो इंतजार सब याद आ जाता है। ये सब ड्रामा जो कि शायद आपको इंटरनेट पर भी ना मिले, क्योंकि ये सब खूबसूरत यादें एक 90 के दौर में पला हुआ बच्चा ही याद रख सकता है।
मारवी ने सिंधी कल्चर, ट्रेडिशन और वहां के लोगों की जिंदगी को टेलीविजन पर खूबसूरती से पेश किया। इसकी कहानी में अपनी मिट्टी, अपनी कल्चर और अपने लोगों की एक खास खुशबू महसूस होती थी। ड्रामे ने ऑडियंस को एक ऐसी दुनिया दिखाई जो शायद बहुत से व्यूवर्स के लिए बिल्कुल डिफरेंट थी। कैरेक्टर के इमोशंस और उनके स्ट्रगल्स ने कहानी को और ज्यादा पावरफुल बना दिया। मारवी ने यह भी प्रूव किया कि लोकल स्टोरीज भी नेशनल ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बना सकती हैं और कुछ कहानियां अपनी मिट्टी की खुशबू की वजह से कभी पुरानी नहीं होती। नंबर 10 पे है ड्रामा अरूसा। अरूसा ने फैमिली रिलेशनशिप्स और इमोशनल सिचुएशन को कहानी का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाया। इस तरह के ड्रामास में कैरेक्टर की फीलिंग्स को समझने के लिए ऑडियंस को वक्त दिया जाता था। हर एपिसोड के साथ व्यूवर्स के कैरेक्टर से कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाता था। उस वक्त ड्रामा देखना सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता था, बल्कि पूरी फैमिली का साथ बैठने का बहाना भी होता था। एपिसोड खत्म होता तो घर में उसी कहानी के सीन्स और कैरेक्टर डिस्कस किए जाते थे। अरूसा भी उन यादों में से है जहां ड्रामा खत्म हो जाता मगर उसकी यादें खत्म नहीं होती थीं। नंबर 11 पे है कॉमेडी ड्रामा मोहल्लेदार। मोहल्लेदार ने मोहल्ला और उसमें रहने वाले आम लोगों की जिंदगी को कहानी का हिस्सा बनाया। इस तरह की स्टोरी टेलिंग की सबसे खास बात यह होती थी कि ऑडियंस को स्क्रीन पर अपने आसपास के लोग नजर आते थे। कैरेक्टर्स बहुत सिमिलर लगते और उनकी सिचुएशन अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई महसूस होती थी। इसी रिलेटेबिलिटी की वजह से व्यूवर्स कहानी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते थे। 90s के ड्रामा में ये सिंप्लिसिटी ही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। मोहल्लेदार हमें उस वक्त की याद दिलाता है जब टेलीविजन पर अपनी जिंदगी का अक्स नजर आता था। नंबर 12 पर है एक बहुत बड़ा मास्टरपीस ड्रामा धुआं। धुआं 90s के सबसे मेमोरेबल पाकिस्तानी ड्रामाज में अपना एक खास मुकाम रखता है। दोस्ती, क्राइम, इमोशंस और सेक्रीफाइस से भरी इस कहानी ने ऑडियंस को शुरू से आखिर तक अपने साथ जोड़ कर रखा। इसके कैरेक्टर सिर्फ स्क्रीन के किरदार नहीं रहे बल्कि व्यूवर्स की यादों का हिस्सा बन गए। हर एपिसोड के बाद अगले एपिसोड के लिए क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट और बढ़ जाती थी। आज भी पाकिस्तानी ड्रामा क्लासिक की बात हो तो धुआं का नाम बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है। कुछ ड्रामा सिर्फ हिट नहीं होते, वो अपने वक्त की पहचान बन जाते हैं और धुआं उन्हीं में से एक था। नंबर 12 पर है एक और कॉमेडी का धमाका, जंजालपुरा। जंजालपुरा ने सोसाइटी के डिफरेंट कैरेक्टर्स और उनकी जिंदगी के मसाइल को रियलिस्टिक अंदाज में पेश किया। इसकी कहानी में वो सिंप्लिसिटी थी जो उस वक्त के पाकिस्तानी ड्रामास को बहुत खास बनाती थी। कैरेक्टर को सिर्फ हीरो और विलन बनाने के बजाय उनकी जिंदगी और सिचुएशन को समझने की कोशिश की जाती थी। ऑडियंस हर एपिसोड के साथ कहानी के और करीब होती चली जाती थी। आज के जमाने में जब सब कुछ बहुत फास्ट है, ऐसे ड्रामास की स्लो और थॉटफुल स्टोरी टेलिंग और भी प्रीजियस लगती है। जंजालपुरा सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, 90s के टेलीविजन की एक याद है। नंबर 14 पर है अनदर मास्टरपीस, बारिश के बाद। बारिश के बाद और धुआं ड्रामा दोनों का साउंड बहुत सिमिलर था और दोनों ड्रामे बहुत ही ज्यादा क्लासिक थे। बारिश के बाद नाम ही एक ऐसी फीलिंग देता है जो 90s के टेलीविजन की नॉस्टैल्जिया से मिलती है। उस दौर के ड्रामाज में इमोशंस को बहुत नेचुरली पेश किया जाता था और कहानी को वक्त दिया जाता था। ऑडियंस कैरेक्टर के साथ हंसती भी थी और उनके मुश्किल वक्त में उनके लिए फिक्र भी करती थी। एक एपिसोड के बाद अगली एपिसोड का इंतजार करना उस वक्त रूटीन का हिस्सा था, लेकिन आज वो इंतजार खत्म हो चुका है। लेकिन उस इंतजार की खूबसूरती अब भी यादों में जिंदा है। नंबर 15 पे है ड्रामा सीरियल दलदल। दलदल ने जिंदगी के मुश्किल फैसलों और इंसानी रिलेशनशिप के डिफरेंट पहलुओं को ड्रामेटिक अंदाज में पेश किया। कहानी के कैरेक्टर्स को ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता था जो ऑडियंस को इमोशनली इन्वॉल्व कर देती थी। 90s के ड्रामा में हर कॉन्फ्लिक्ट को धीरे धीरे डेवलप किया जाता था, इसीलिए सस्पेंस भी ज्यादा फील होता था। नंबर 16 पे है ड्रामा सीरियल शाम से पहले।
शाम से पहले भी उस जमाने के टेलीविजन की एक खूबसूरत याद है। आज की तरह हर वक्त नया कंटेंट अवेलेबल नहीं होता था, इसीलिए एक ड्रामा का हर एपिसोड बहुत स्पेशल महसूस होता था। लोग अपने काम जल्दी खत्म करते और ड्रामा के वक्त टीवी के सामने बैठ जाते थे। एपिसोड खत्म होने के बाद कहानी पर घर में बातें होती और फिर अगले एपिसोड का इंतजार शुरू हो जाता। वो सिंपल सी रूटीन आज की बिजी जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा मिस होती है। शाम से पहले जैसे नाम सिर्फ ड्रामा नहीं, एक पूरी शाम की याद अपने अंदर रखते हैं। नंबर 17 पर है अनदर कॉमेडी ड्रामा झूठ की आदत नहीं मुझे। झूठ की आदत नहीं मुझे ने फैमिली एंटरटेनमेंट को एक लाइट और एंटरटेनिंग अंदाज में पेश किया। इस तरह की कॉमेडी का मजा ही ये था कि पूरा घर एक साथ बैठकर हंस सकता था। ना इफेक्ट थे, ना ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन, बस सिचुएशन और कैरेक्टर ही एंटरटेनमेंट का असल सोर्स थे। व्यूवर्स कैरेक्टर के फनी मोमेंट को याद रखते और उनके डायलॉग्स घर में रिपीट करते थे। 90s की फैमिली कॉमेडी का ये सिंपल अंदाज आज भी लोगों को नॉस्टैल्जिया कर सकता है, क्योंकि उस वक्त हंसने के लिए भी पूरी फैमिली का एक साथ होना जरूरी था। नंबर 18 पर है अनदर कॉमेडी ड्रामा आंख मचोली। आंख मचोली ने फैमिली एंटरटेनमेंट और लाइट हार्टेड स्टोरी टेलिंग के जरिए ऑडियंस को एंटरटेन किया। उस वक्त ड्रामास में एवरीडे लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को भी इतनी खूबसूरती से पेश किया जाता था कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट कर लेती थी। कैरेक्टर्स के बीच की केमिस्ट्री कहानी को और एंटरटेनिंग बना देती थी। एपिसोड का इंतजार और फिर फैमिली के साथ उसे देखना 90s के टेलीविजन एक्सपीरियंस का हिस्सा था। आज जब हम उस दौर को याद करते हैं तो सिर्फ शोज नहीं, उनके साथ गुजरा हुआ वक्त भी याद करते हैं। आंख मचोली भी उन्हीं यादों में से एक है जो पुरानी स्क्रीन के साथ दिल में कहीं संभाल कर रखी हुई है। नंबर 19 पर है अनदर मास्टरपीस और दिल को छू लेने वाला ड्रामा आंच। आज ने इमोशनल रिलेशनशिप्स और फैमिली इश्यूज को पावरफुल ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग के जरिए पेश किया। इस तरह की कहानियों में इमोशंस को ओवरडो करने के बजाय नेचुरल डेवलप किया जाता था। ऑडियंस कैरेक्टर के डिसीजन को समझती, उनके दुख को फील करती और उनकी जर्नी का इंतजार करती थी। 90s के ड्रामा की सिंप्लिसिटी ने ही उन्हें इतना टाइमलेस बनाया। आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ गई है, लेकिन एक अच्छी कहानी का इमोशनल इम्पैक्ट अब भी वही है। आज उन ड्रामास में से है जो हमें याद दिलाते हैं कि असल ड्रामा कहानी और इमोशन से बनता है। नंबर 20 पर है जांगलूस। जांगलूस पाकिस्तानी टेलीविजन के उन क्लासिक ड्रामास में से है जिसका जिक्र आज भी नॉस्टैल्जिया के साथ होता है। इसकी कहानी और कैरेक्टर्स ने ऑडियंस को एक डिफरेंट दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया था। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और सीरियस स्टोरी टेलिंग ने ड्रामा को ऑर्डिनरी एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा बना दिया। उस वक्त व्यूवर्स हर एपिसोड को पूरी तवज्जो से देखते और कहानी के अगले मोड़ का इंतजार करते थे। इसी वजह से जांगलूस का नाम पाकिस्तानी टेलीविजन के मेमोरेबल क्लासिक में आज भी सुना जाता है। कुछ ड्रामाज वक्त के साथ पुराने होते हैं, लेकिन जांगलूस जैसी कहानियां वक्त के साथ और भी क्लासिक लगती हैं। नंबर 21 पे है फैमिली पर अनदर कॉमेडी धमाका। फैमिली फ्रेंड ने आम पाकिस्तानी फैमिलीज की रोजमर्रा की जिंदगी को कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के साथ स्क्रीन पर पेश किया। इसकी सिचुएशन इतनी रिलेटेबल थी कि यूजर को लगता था कि जैसे ये उनके अपने घर की कहानी हो। फैमिली के छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स और फनी मोमेंट्स ऑडियंस को नेचुरली कनेक्ट करते थे। इसीलिए ये सिर्फ एक शो नहीं, घर वालों के साथ हंसने का एक वीकली मोमेंट बन गया था। 90s में टेलीविजन का असली चार्म ही ये था कि एक प्रोग्राम पूरे घर को एक जगह जमा कर देता था। फैमिली फ्रेंड हमें उस वक्त की वो फैमिली बॉन्डिंग याद दिलाता है जो आज बहुत कम नजर आती है। 22 पर है ऐनक वाला जिन। ऐनक वाला जिन ने पाकिस्तानी चिल्ड्रन टेलीविजन को एक अनफॉरगेटेबल आइडेंटिटी दी। जादू, कॉमेडी, एडवेंचर और मेमोरेबल कैरेक्टर्स ने बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी स्क्रीन के सामने बांध कर रखा। इसके कैरेक्टर बच्चों की इमेजिनेशन का हिस्सा बन गए और स्कूल से लेकर घर तक हर जगह इनका जिक्र होता था।
उस वक्त हर नया एपिसोड एक इवेंट जैसा फील होता था, क्योंकि अगले एपिसोड का इंतजार पूरा हफ्ता करना पड़ता था। आज भी इस ड्रामे का नाम सुनते ही बहुत से लोगों को अपना बचपन याद आ जाता है। एमिक वाला जिन एक सिर्फ शो नहीं था, ये एक पूरी जनरेशन के बचपन का हिस्सा था। 23 पर है 3/3। 3/3 ने कॉमेडी और एंटरटेनमेंट को एक साथ लाकर व्यूवर्स को एक हल्का फुल्का टेलीविजन एक्सपीरियंस दिया। उस वक्त फैमिली एंटरटेनमेंट का मजा ही ये था कि घर के छोटे से लेकर बड़े तक सब एक साथ बैठकर एंजॉय कर सके। कैरेक्टर और सिचुएशन की सिंप्लिसिटी ने शो को रिलेटेबल बनाया। हर एपिसोड के साथ वो फेमिलियर फीलिंग्स आती जो सिर्फ पुराने टेलीविजन प्रोग्राम दे सकते हैं। आज जब इंटरटेनमेंट इंडिविजुअल स्क्रीन तक लिमिटेड होती जा रही है, वो फैमिली व्यूइंग एक्सपीरियंस और भी याद आता है। 3/3 भी उसी खूबसूरत दौर की एक छोटी सी मगर प्यारी याद है। 24 पर है ज़रब तकसीम। ज़रब तकसीम सीरीज स्टोरी टेलिंग और ड्रामेटिक थीम्स के साथ ऑडियंस तक पहुंचा। 90s के पाकिस्तानी ड्रामास की एक खास बात यह थी कि वो एंटरटेनमेंट के साथ सोसाइटी के सीरियस पहलुओं को भी कहानी में जगह देते थे। ज़रब तकसीम भी उस गोल्डन एरा की उन कहानियों में से है जो अपने वक्त से ज्यादा कुछ कह गया। तो 25 पे है ड्रामा सीरियल नोरीना। नोरीना भी उस गोल्डन टेलीविजन जनरेशन की याद है जहां कहानी और कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। अगर ऑडियंस किसी कैरेक्टर के साथ अटैच हो जाती तो पूरा हफ्ता उसके बारे में सोचती। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि पूरा हफ्ता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पूरा हफ्ता इंतजार ही 90s के दौर की सबसे खूबसूरत याद थी। नोरीना भी उस दौर का मास्टरपीस है जो कि शायद बुलाया नहीं जा सकता। आज नोरीना जैसे पुराने टाइटल्स याद करना हमें उस सिंपल टेलीविजन कल्चर में वापस ले जाता है। तो 26 पर है ड्रामा सीरियल आगोश। आगोश ने इमोशनल स्टोरी टेलिंग और रिलेशनशिप के जरिए व्यूवर्स को अपनी कहानी के करीब रखा। 90s के ड्रामा में इमोशन को बहुत सादगी के साथ स्क्रीन पर पेश किया जाता था। कैरेक्टर्स की खुशियां, उनकी परेशानियां और उनके डिसीजन ऑडियंस को अपने जैसे लगते थे। इसी कनेक्शन की वजह से एक ड्रामा एपिसोड के बाद भी व्यूवर्स के जहन में जिंदा रहता है। आज भी जब हम इन टाइटल्स को दोबारा याद करते हैं तो उनके साथ पूरा एक दौर याद आ जाता है। आगोश भी उसी दौर की एक इमोशनल याद है जो वक्त के साथ धुंधली नहीं हुई। 27 पर है किरण कहानी। किरण भी उन ड्रामास में शामिल है जो 90s के टेलीविजन की नॉस्टैल्जिया मेमोरी का हिस्सा बन गए। उस जमाने में कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए वक्त दिया जाता था, इसलिए ऑडियंस उन्हें सिर्फ देखती नहीं समझती भी थी। हर एपिसोड के बाद कहानी के अगले मोड़ का अंदाजा लगाना व्यूअर्स के लिए एक फेवरेट एक्टिविटी हुआ करती थी। आजकल के पाकिस्तानी ड्रामाज में अमीरी गरीबी को ज्यादा शो कराया जाता है या इससे रिलेटेड ही कोई स्टोरीज होती हैं, लेकिन 90s के दौर में ऐसा कुछ नहीं था। बहुत सादगी से कहानी को पेश किया जाता था। कहानी सबक आमोज होती थी, कहानी का कुछ मकसद होता था। किरण का नाम भी उन्हीं पुरानी यादों का एक हिस्सा है जो आज तक दिल को छूती आई हैं। 28 पर है ड्रामा सीरियल फरेब। फरेब ने रिलेशनशिप और इमोशंस के कॉम्प्लिकेटेड पहलुओं को ड्रामेटिक अंदाज में पेश किया। ऐसे ड्रामास की कहानियां ऑडियंस को एपिसोड के बाद भी सोचने पर मजबूर करती थीं। व्यूअर्स कैरेक्टर के डिसीजन पर अपने ओपिनियन बनाते और अगले एपिसोड में देखना चाहते कि कहानी किस तरफ जाएगी। 90s में सोशल मीडिया न होने की वजह से डिस्कशन घर और दोस्तों के दरमियान ही होती थी, इसीलिए एक ड्रामा पूरे हफ्ते तक लोगों की कन्वर्सेशन का टॉपिक बना रहता था। फरेब भी उस वक्त की उसी टेलीविजन कल्चर की याद है जहां कहानी स्क्रीन से निकल कर लोगों की बातों में आ जाती। 29 पे है ड्रामा सीरियल हाला। हाला भी 90s के उस टेलीविजन एरा की याद दिलाता है जहां इमोशन और रिलेशनशिप को सिंपलिसिटी के साथ पेश किया जाता था। उस दौर की स्टोरीज में अननेसेसरी स्पीड नहीं होती थी, इसलिए ऑडियंस कैरेक्टर के साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट कर पाती थी। एक एपिसोड के बाद पूरा हफ्ता फिर से वही बात। पूरा हफ्ता ही 90s की याद दिलाता है। जब पूरा हफ्ता इंतजार करना पड़ता था, वो फेवरेट मेमोरी है। आज के जमाने में जब पूरी सीरीज एक ही दिन में देखी जा सकती है, वो इंतजार और एक्साइटमेंट और भी स्पेशल लगती है। हालांकि जैसे ड्रामे हमें याद दिलाते हैं कि टेलीविजन कभी फैमिली का एक साथ वक्त गुजारने का जरिया भी हुआ करता था, और शायद इसीलिए
पुराने ड्रामास को याद करते हुए आंखों में सिर्फ आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सी वांछा भी आ जाती है। और फिर आता है हकीकत, वो हॉरर सीरियल जिसने 90s के बच्चों का जीना ही हराम कर दिया था। मुकद्दस चुड़ैल का नाम सुनते ही बच्चों को अपने कमरे में अकेले जाने से भी डर लगता था। मजे की बात ये थी कि डर सिर्फ बच्चों को नहीं लगता था, बड़े भी बच्चों के साथ बैठकर ये हॉरर सीरियल देखते थे। एपिसोड शुरू होता तो सब टीवी के सामने जमा हो जाते, लेकिन जैसे ही कोई स्केरी सीन आता बच्चे फौरन किसी बड़े के पीछे छुप जाते। और एपिसोड खत्म होने के बाद भी डर खत्म नहीं होता था। रात को धीरे में वही मुकद्दस चुड़ैल याद आ जाती थी। 90s के किड्स के लिए हकीकत सिर्फ एक हॉरर सीरियल नहीं था, ये वो डर था जो टीवी बंद होने के बाद भी हमारे साथ घर के अंधेरों में चला करता था। और इन यादगार ड्रामास को याद करते हुए हम उन बेहतरीन अदाकाराओं को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने 90s के पाकिस्तानी टेलीविजन को अपनी जबरदस्त एक्टिंग से एक अलग पहचान दी। नोमान इजाज, शबीर जान, अदनान सिद्दीकी, अतीका उर्दू, सादिया इमाम, असद, रेशम, सलीम शेख, फिरदौस जमाल, फैसल कुरैशी और सिमी जैदी, इन सब आर्टिस्ट ने अपने किरदारों में एक ऐसी जान डाली, वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं रहे बल्कि हमारी यादों का हिस्सा बन गए। और ये थे वो ड्रामा जिन्हें हम सिर्फ देखा नहीं करते थे बल्कि जिया करते थे। एक एपिसोड के लिए पूरा हफ्ता इंतजार होता था। ड्रामा लगता तो घर के सब लोग टीवी के सामने जमा हो जाते थे और एपिसोड खत्म होता तो अगले हफ्ते तक उसी कहानी के चर्चे चलते रहते थे। आज हमारे पास एंटरटेनमेंट की कमी नहीं, लेकिन वो इंतजार, वो एक्साइटमेंट और फैमिली के साथ बैठकर ड्रामा देखने का सुकून शायद कहीं पीछे रह गया है। 90s के ड्रामास पुराने जरूर हो गए, लेकिन उनके साथ जुड़ी हमारी यादें कभी पुरानी नहीं होंगी। और अगर आप भी उन्हीं यादों में कहीं अपना बचपन ढूंढ रहे हैं तो फेम ऑर्बिट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सेलिब्रिटी और ड्रामास की बात नहीं करते, कभी कभी आपको आपका गुजरा हुआ वक्त भी वापस लाकर दिखाते हैं। पर ये सारी इंफॉर्मेशन शायद आपको गूगल पे ना मिले, क्योंकि इस चीज पे बहुत मेहनत हुई है, इस चीज पे बहुत ज्यादा सोच लगी है। मेरे पापा की सोच लगी है, उनका बहुत ज्यादा दिमाग लगा है याद करने में, और मेरी पूरी कोशिश रही है आप लोगों को आपके बचपन में ले जाने की। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है, बिना सब्सक्राइब किए ना जाइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं क्या मैं आपको आपके बचपन में लेके जाने में कामयाब हुई हूँ। अगर नहीं हुई तो अपनी राय कमेंट में बताएं कि कमी कहाँ रही है, क्योंकि आप लोगों की राय बहुत अहमियत रखती है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।